नमस्कार साथियों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने टेक्नीशियंस बंधुओं के लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज का विषय है जो कि एक बहुत सामान्य है, यूरोलॉजी के सभी ऑपरेशन थिएटर में प्रयोग में लाना, कि कैसे एक यूरेट्रिक कैथेटर को फोली कैथेटर से जोड़ना चाहिए और जिस समय आप इसको जोड़ रहे हों तो उस जोड़ पर लीकेज यानी मूत्र के रिसाव को कैसे रोकें, किस प्रकार इसको लगाएं, यह इस वीडियो का विषय है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे मूत्र तंत्र में एक गुर्दा होता है जो एक यूरेटर के द्वारा मूत्राशय में जुड़ा रहता है और गुर्दे की मूत्राशय में आती है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में आपको आवश्यकता है नंबर 1 इस बात की कि उस गुर्दे द्वारा जो मूत्र बनाया जा रहा है उसको आप बाहर एकत्रित करना चाहें, जैसे कि उस गुर्दे में किसी विशेष प्रकार के कीटाणुओं के पनपने की जांच के लिए आप सैंपल लेना चाहते हैं, या उस गुर्दे में जो कुछ कैंसर बना हुआ है उसकी कुछ कोशिकाओं की जांच के लिए आप यूरिन का सैंपल लेना चाहते हैं, तो आपको उसमें एक कैथेटर लगाने की आवश्यकता हो सकती है, जिसे हम यूरेट्रिक कैथेटर कहते हैं। या फिर कभी कभी आपको उस गुर्दे में बाहर से कोई दवा डालनी है, जैसे कि यदि आपको कुछ एक्सरे करना है गुर्दे का और एक पतले से पाइप के ज़रिए आपने उसमें कुछ दवा डालनी है, या फिर उस गुर्दे में कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए आप कुछ कीमोथेरेपी की दवा डायरेक्टली इस गुर्दे में डालना चाहते हैं, या एक बीमारी सामान्यतः होती है जिसे काइल्यूरिया कहते हैं, उसकी चिकित्सा के लिए आप बीटाडीन या सिल्वर नाइट्रेट जैसी दवा उस गुर्दे के अंदर डायरेक्टली डालना चाहते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों में हम लोग दूरबीन की जांच सिस्टोस्कोपी द्वारा उस गुर्दे में यूरेट्रिक कैथेटर लगा देते हैं और वो यूरेट्रिक कैथेटर बाहर आकर फोली कैथेटर के पास रहता है। फोली कैथेटर लगाना इसलिए आवश्यक है जिससे कि वो यूरेट्रिक कैथेटर उस फोली कैथेटर के साथ स्थिर हो जाए और बाहर ना निकले। गुर्दे में जब भी आपको यूरेट्रिक कैथेटर के द्वारा यूरिन का नमूना बाहर निकालना है या उसके अंदर कोई दवा डालनी है, तो आपको यूरेट्रिक कैथेटर उस सुराख से बाहर निकालना होगा और फिर बाद में दोबारा उसको उस सुराख के अंदर डालना होगा। ये जो सुराख फोली कैथेटर में बनाया जाता है यूरेट्रिक कैथेटर लगाने के लिए, यहाँ से प्रायः देखने में आया कि मूत्र का रिसाव होता रहता है और ऑपरेशन के पश्चात रोगी को अनावश्यक तौर पर गीलापन एहसास होता है। आपके द्वारा इस प्रक्रिया को करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किस प्रकार से इसको लगाना चाहिए, इस बिंदु पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको फोली कैथेटर में यूरोबैग का नोजल कनेक्ट करना होगा। कैसे लगाते हैं, ये इसके मेथड है। तो ये इतना हिस्सा इसका सॉफ्ट है, यहाँ तक इसको ले आइए, है ना। नोजल की जो अंदर है थोड़ा और पियर्स करिए, जितना जा सकता है उतना ले आइए। उसके बाद इसको ऐसे मोड़िए इसके टिप पे, तो ये थोड़ा टॉट होगा। अभी हमें इसको और भी खींच सकते हैं, इतना टॉट कर सकते हैं, है ना। और अभी इतना नहीं खींचना है, क्यों, अभी दिखाऊंगा। पहले अभी खाली हल्का इतना खींचिए और यहाँ रोक लीजिए ऐसे मोड़ के। नीडल, ये नीडल से छेद करना है। ये मान लो पूरा रिंग है तो इसका 6 o'clock जो मेरी तरफ है यहाँ छेद होगा, बीच में नहीं छेद होगा। बीच में छेद होगा तो उसका क्या नुकसान है अभी आगे बताऊंगा। छेद करना है यहाँ 6 बजे, ठीक है। जब छेद कर लें तो ये नील का वाइट दिख रहे हो जी सर, यहाँ तक ले जाएंगे और उसको हल्का सा दबाएंगे। ये देखो वाइट घुस गया इसके अंदर, इतना बड़ा छेद हो गया, है ना। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे। अब हमने छेद बनाया छोटा और ये है चौड़ा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो और खींचेंगे। जब और खींचेंगे वो सेंटर में पहुंच जाएगा। देखो इसके
सेंटर में पहुंच गया ना पुल करने से, इसीलिए 6 o'clock पे किया था, है ना। अब सेंटर में पहुंच गया और दूसरा खींचने से जो छेद का मार्जिन है खिंच गया, खुल गया, और ये कैथेटर इसके अंदर लगेगा। अच्छा, खींचने से क्या हुआ, छेद खुल गया, स्ट्रेच हो गया, ये इसके अंदर चला गया है। तो अब जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो वापस इतना फिर टाइट हो जाएगा, तो यहाँ से यूरिन लीक नहीं करेगा। दूसरा क्या, ये जो है अभी ऐसे खड़ा खड़ा दिख रहा है ना, ये इसके अंदर गया तो है क्योंकि इसकी जो एज है नीले वाले की बहुत पास है, तो इसको अब हल्का सा लूज़ कर लीजिए, है, लूज़ करेंगे पीछे आ गया तो हल्का और लूज़ कर लीजिए, एंगल मिल जाएगा। इसीलिए मैंने इसको और आगे तक पुश किया था। अब इसको सीधा कर दो, देखो आराम से चला जाएगा, वरना ये इस जगह पे किंक हो जाएगा। ये इसको अंदर, अब यहाँ से एक बूंद पानी लीक नहीं करेगा, क्योंकि आपने छेद बनाया, स्ट्रेच किया, इसको डाला, स्ट्रेच को छोड़ दिया, तो छेद खुला, बंद हो गया और कस गया इसके अंदर। ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको संबंध में कोई प्रश्न है तो आप मेरी ईमेल पर लिख सकते हैं।